बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। यानी कि ये 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो इनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाए ये तो बहुत दूर की बात है, उनकी नमाज तो उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। हदीस शरीफ में है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, इसी तरह से करते करते फिर वो बुलंदियों पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह उस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती, यानी कि जिनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। इसलिए आज की ये वीडियो आप सब के लिए बहुत खास होने वाली है। इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इन 5 लोगों की पढ़ी गई नमाजों को कबूल नहीं फरमाता है। याद रखें, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर इनका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दिया जाता है। याद रखें, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता है, जब तक वो शराब पीना छोड़ नहीं देता है, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर नहीं जाती है। यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। दोस्तों, किसी जमाने में एक सूदखोर शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब उसके पास ज्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को जब अपने ख्वाब में देखा तो पूछा, अब्बा आपके क्या हाल हैं? तो बाप ने कहा कि ना पूछ बेटे, मेरी नमाजों का मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। इसलिए याद रखें, जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है और कल आखिरत में भी वो इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। यानी कि उसके कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, उनसे नाराज रहता है। ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह ताला दुनिया में ही उनके मुंह पर मार देता है। यानी कि अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज को भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। याद रखें, जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज होते हैं तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं। अब जिस इंसान से अल्लाह नाराज होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज नहीं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिनके माँ बाप उनसे नाराज हैं तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राजी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शौहर से नाराज बीवी। दोस्तों, तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शौहर से नाराज होकर सो जाए। यानी कि अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारे तो ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और कई सालों तक आपस में नाराज रहते हैं। कई बार तो उनकी नाराजगी तलाक तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है
अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारे तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरत की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और इसके साथ ही शौहर की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसको रुलाता है, अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। एक मर्तबा मदीना शहर में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था। बीवी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का गुजर हुआ। आपने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, ऐ शख्स, ये तू क्या कर रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या हजरत अली, जब से ये कमबख्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर से अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, तब से मैं बहुत गरीब हो गया हूं। तो ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को बहुत नापसंद होते हैं। इन्हीं की वजह से फिर अल्लाह ऐसे शख्स के घर में गुर्बत भेज देता है। इन्हीं में से एक काम है बीवी पर जुल्म करना, यानी कि बीवी को मारना पीटना। ऐ शख्स जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसके घर से बरकत इस तरह खत्म हो जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। और याद रखना, ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है जो अपनी बीवी को रुलाता है। नंबर 4, दिखावे की नमाज। दोस्तों, चौथा इंसान वो है जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, यानी कि ऐसा इंसान जो अल्लाह की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इसके अलावा यह भी फरमाया गया है कि जो शख्स नमाज पढ़ने से पहले वजू नहीं करता है या फिर वजू सही तरीके से यानी कि अच्छी तरह से नहीं करता है, तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। ऐसे इंसान की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। इसलिए आप नमाज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें, दिखावे के लिए नहीं। और नमाज पढ़ने से पहले अच्छी तरह से वजू भी कर लें, इसके बाद ही आप नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह फिर आपकी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और आपकी हर दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। नंबर 5, सूदखोर की नमाज। दोस्तों, 5वां इंसान है सूदखोर। याद रखें, जो इंसान सुबह शाम सूद के पैसे खाता है, सूद के पैसों से पेट भरता है, तो ऐसे शख्स के बारे में भी फरमाया गया है कि जो शख्स सूद के पैसे खाता है, ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह उसके मुंह पर मार देता है। यानी कि ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। आपको मालूम है कि सूद तो वैसे भी हराम है और हराम खाने वाले शख्स की नमाज अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, इब्ने माजा हदीस शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है जो मुजरम होता है, जो शरीयत के खिलाफ काम करता है, यानी कि वो तरह तरह के गलत काम करता है जिसकी वजह से लोग उस इमाम को नापसंद करते हों। तो फिर ऐसे इमाम की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। यानी कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो मस्जिद के इमाम तो होते हैं, लेकिन वो शरीयत के खिलाफ काम करते हैं और फिर जब उन्हें इमामत से हटा दिया जाए तो फिर वो फितना फसाद पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर किसी इमाम के अंदर वाकई में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ लोग हसद और जलन की वजह से उससे नफरत करते हैं, उससे दुश्मनी रखते हैं, तो फिर ऐसे इमाम के लिए ये मसला नहीं होगा। तो दोस्तों, याद रखें, ये 5 लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। उन लोगों की नमाज को दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दिया जाता है। तो आप आज ही अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें और अगर ऐसी कोई भी आदत आप में पाई जाती है तो उससे तौबा कर लें, ताकि आप अगली नमाज पढ़ें तो आपकी नमाज भी कबूल हो और वो रोज़े क़यामत, रोज़े महशर आपकी शफात का बायस भी बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।